शांति। 25 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हें बंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आस नहीं और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। मीठे बच्चे तुम्हें बंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आस नहीं और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, बाप का वंडरफुल पाठ कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? बाप का वंडरफुल पाठ कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा का वंडरफुल पाठ है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते, लेते कुछ भी नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आस व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई ना कोई आस जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने। उनको कोई आस नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था, एक साधु कहता था, मैं अब कुछ खाता पीता नहीं हूँ। एक साधु क्या कहता था? मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो कुछ ना कुछ खाता, ना पीता और ना कुछ लेता है। कुछ भी उनको दरकार नहीं, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हुए तुम्हारा बाप भी अवोक्ता, टीचर भी अवोक्ता, सदगुरु भी है। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वह क्या करेंगे? ये भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आस नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मुझे तो अपना आकार भी ही नहीं, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आस नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के। सोच करना होता कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आस नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते, पुचकार देते, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? आकर के ज्ञान सुनाते हैं। लेते कुछ भी नहीं। करण करावन बाप ही है ना। जीवन के लय पर सांसों के स्वर में दिल है हमारा गुनगुना रहा है। करण करावन हर परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया हुआ क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। बाबा ने कहा, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को बंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त। और कोई तमन्ना नहीं, ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। बाबा ने कहा, पैसा जो भी आता वह शिव बाबा के लिए ही आता है।
हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं पैसा आता है तो किसके लिए? शिव बाबा के लिए। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि बाबा तो 100% निष्कामी है। बाबा को तो एक ही फुरना है कि सबको जाकर क्या करूं? रास्ता बताऊं। शिव बाबा को तो एक ही फुरना है, जो बच्चे परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते रास्ता भूल गए, सबको क्या करना है? रास्ता बताऊं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर रूप में पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बाप किस रूप में? टीचर रूप में पढ़ाते। फीस आदि कुछ भी नहीं लेते हैं। बाबा फीस लेते हैं? नहीं। अगर फीस लेने लग जाए तो कोई बच्चा पढ़ सके नहीं। बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहाँ रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आस है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नसीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते तुम साक्षी होकर देखो। बाबा ने कहा बस बाप को साथी बनाओ, प्रभु को अपना साथी बनाओ और हर किसी का पार्ट साक्षी होकर के देखो। ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। अपने को भी देखो हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं। अपने आप को भी देखो कि हम पढ़ते हैं या नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं। औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं, कि समय व्यर्थ में गवा रहे हैं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चेतन है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके। जरूर चेतन में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आस नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ ये भी नूद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं। बच्चे ही धन देते और लेते, दो मुट्ठी देते और भविष्य में लेते। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं। बाबा ने कहा ये भी ऐसे बच्चे भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा तो बाबा कहते हैं ये याद रहे तो भी उसको क्या कहेंगे? मन मनावो। इतना भी याद रहे तो भी मन मनावो है। परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते रहते हैं। बाबा क्या लड़ते झगड़ते, बाबा क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाता है। आपस में ही क्या करते? लड़ते झगड़ते टाइम बर्बाद करते रहते हैं। बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना निंदा स्तुति नर और पशु है एक समान, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हुए कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते तुम तो ना फरमानदार हो, श्रीमत देता हूँ बाप को याद करो तो भूल जाते हो, तो भी भूल जाते हो। ये तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है।
ये युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है गुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए। बाबा ने कहा अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, ये है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते सिर्फ मुझे एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते भी है मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है। वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते व कोई कहे हम शिव बाबा को मानते ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु ये दोनों इकट्ठे बिगर दलाल सौदा हो ना सके। बाबा का रथ है, इनका नाम है ही भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा ये है। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिकॉर्ड रखते हैं। नंबर 1 शिकीलता बच्चा तो ये है। वहाँ भी सब राजाओं को इनका श्री नारायण का रिकॉर्ड रखना है। ये जब समझे तब रिकॉर्ड रखने का अकल आए। ये इतनी बातें समझ में आए तब रिकॉर्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिकॉर्ड रखना सीखो तब वहाँ भी सीखो, नहीं तो बाकी मिलेगा कैसे? बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजा ही देते, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामानुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम बर्बाद करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस एवली ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम भाला करेंगे। इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा। ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है। खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे शिकीलते सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। ये तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी घोड़े सवार प्यादे नाम तो है ना। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। कि ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। ये बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं। कल्प कल्प का अपने को घाटा न डाले। बाबा देखते हैं ये अपने
अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता। इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे, परंतु बल पैसा दिया है लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते वो अपना ही कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं। क्या करते, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं। अपनी ही कमाई करते, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं, खिटपिट करते हैं, वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको बाड़ी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता। कोई कोई को गृहचारी बैठती बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबका को एक रस पढ़ाते। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय बर्बाद किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा पाया। बाप तो सावधान करते रहते। श्री बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाहर मुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते या नहीं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। नंबर 2, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वासी सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हुए सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा जो कुछ तुम्हारा है वो बाप के हवाले कर दो तो अनुभव करेंगे। मैं तो संपूर्ण समर्पण आत्मा हूँ। वास्तव में मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण कुर्बानी दी, मैं भी फॉलो फादर करने वाली संपूर्ण कुर्बानी देने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मुझसे ज्यादा भाग्य तो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। वास्तव में मैं आत्मा परमात्म प्यार में पलने वाली हूँ। मैं कितना न कितना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि सृष्टि पर आए हुए भगवान को मैंने पहचान लिया। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। स्वयं सृष्टि का रचयिता भगवान मेरा हो गया। उसका वरदानी हाथ सदैव मेरे सिर पर है। उनके वरदानों से मैं पल रही हूँ, उड़ रही हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें वतन से सृष्टि रंगमंच पर आती हैं और मुझ में समा जाती हैं। हमेशा उनकी लाइट के कारण मैं ढकी रहती हूँ और बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर रहता है। मैं संपूर्ण वरदानों से भरपूर होती हूँ। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। वास्तव में मुझे पाना था, सो मैंने पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं भाग्यशाली आत्मा में डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति।